हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सृजन है और इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि मॉक्स के मार्क मैटर करते हैं या नहीं। मेजर मॉक्स के मार्क मैटर करते हैं या माइनर मॉक्स के, जो कि काफ़ी कम मार्क्स के होते हैं, 720 के नहीं। एंड मॉक्स में अपने मार्क को कैसे बढ़ाएं, एंड मेरा एवरेज स्कोर क्या रहता था मॉक्स में। मेरा नीट में स्कोर रहा 675, जो कि आप शायद जानते हो, विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 2164। 2164 इज़ अ वेरी डिसेंट रैंक, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ रहा है, तो द रैंक इन्फ्लेशन दिस टाइम किल्ड माई रैंक। ठीक है, कीपिंग दैट थिंग असाइड, आगे बात करते हैं। क्या मॉक्स के मार्क मैटर करते? बिल्कुल मैटर करते। मॉक्स के मार्क मैटर नहीं करते जो ये बोल रहे हैं, दैट्स मिसलीडिंग इन अ वे। क्योंकि आप किसी जंग की तैयारी कर रहे हो, आपसे किसी एक मैनिकन पे, मैनिकन इज वॉट स्केयरक्रो ले लो, मैनिकन पे भी गोली नहीं लग रही है और आप सोच रहे हो कि एक वॉर में आप किसी बंदे को गोली मार पाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप तुरंत मर जाओगे। तो उसकी तैयारी, जिस चीज़ को आप करने वाले हो, उसकी तैयारी तो होनी चाहिए ना। वो टेस्ट तो दोगे ना। और जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप शायद क्या कर रहे हो? मॉक टेस्ट तो दो। जो मेन होता है, सारे बच्चे बोलते हैं यार मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी 50 बार पढ़ने के बाद ही अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिए, दैट्स सफिशिएंट टू स्टार्ट अ मॉक टेस्ट। और आपका इनिशियल्स को 500 टच भी कर रहा है, तो दैट्स वेरी गुड। मेरा एवरेज स्कोर इन वॉट मेजर टेस्ट, जैसे मैं आकाश हूँ, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, आकाश साउथेक्स, वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस ऑफ दिल्ली। तो आकाश में टेस्ट का करिकुलम कैसा रहता था? जो मेजर टेस्ट होता था, फर्स्ट यूज टू बी AIATS। AIATS इज ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज, एंड इट वॉज फकिंग डिफिकल्ट। जो सबसे डिफिकल्ट ईयर का टेस्ट होता था, दैट वॉज AIATS, और उसमें मेरा स्कोर काफ़ी कम रहता था, बिकॉज उसमें नीट रेलिवेंट क्वेश्चन उतने भी नहीं थे। होते हैं नीट रेलिवेंट, बायो के क्वेश्चन सब में होते हैं, सारी टेस्ट सीरीज में, बट फिजिक्स वो लाइन क्रॉस हो जाती थी फिजिक्स, तो उसमें मेरा स्कोर काफ़ी कम रहता था, बट यूज टू क्रॉस 600 तो अगर आपका स्कोर 600 क्रॉस नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ रहा है। 600 के नीचे आपको शायद इस साल गवर्नमेंट कॉलेज की होप नहीं रखनी चाहिए। 600 above used to be my target in every test। ये टारगेट क्या है? टारगेट तो 720 होना चाहिए यार। जितनी लिमिट है उतनी टारगेट रखो, तभी कुछ अचीव हो। अब ये तो सभी बोलते हैं ना, चांद तक पहुंचना है तो प्लूटो तक की ताकत, चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। तो हाँ, मेरा टेस्ट में AIATS में एवरेज स्कोर रहता था 630, 20 या 40 ऐसे ही रहता। देन अनदर मेजर टेस्ट जो हमारे होते थे, इट यूज टू बी NBTS वॉज NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज, और वो तो बहुत ही बेकार गया था मेरा, जबकि दैट वॉज वन ऑफ द ईजिएस्ट टेस्ट सीरीज इन आकाश। उसमें भी मेरा 620 to 610 ऐसा स्कोर रहता था एवरेज। फिर टेस्ट आए थे FTS, फाइनल टेस्ट सीरीज, जस्ट बिफोर द नीट एग्जामिनेशन, जस्ट बिफोर आई थिंक 1 महीने या 2 महीने। फाइनल टेस्ट सीरीज में मेरा एवरेज था 660 to 650, विच इज़ डिसेंट आई थिंक, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर आई थिंक। अब फाइनल टेस्ट के साइमल्टेनियस चलते थे CSTs एंड PSTs आई डेंट गिव बिकॉज आई वॉज नॉट इन द टॉप बैच। अब आकाश में बैच सिस्टम भी होता है, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो। बैच सिस्टम होना यार काफ़ी ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं कि बैच सिस्टम नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बैच सिस्टम होगा तभी आप जानोगे कि आप पीछे हो, आपको दुख होगा और आप शायद मेहनत करोगे। मैं टॉप बैच में नहीं था, मैंने थोड़ी मेहनत की, मैं तब भी टॉप बैच में नहीं आया, दैट्स एपिक फेल, बट स्टिल मुझे पता चला कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तभी मैं टॉप बैच में नहीं आया। दैट यूज टू हर्ट मी एवरी टाइम आई सी द टॉप बैच स्टूडेंट्स, बट स्टिल हाँ, तो टॉप बैच के होते थे CSTs एंड PSTs। CSTs हमें अलाउ कर दिया था देने। CSTs में मेरा एवरेज स्कोर रहा था 650 to 640। CSTs वर आई थिंक द मोस्ट रिलेटेबल टू नीट। वो ऐसी टेस्ट सीरीज थी जो मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका है नीट। उसमें मेरा स्कोर रहा था 640 to 650, एंड जो कि डिसेंट स्कोर है, बट यार उसमें दिल्ली में कॉलेज मिलना मुश्किल है, और मैं दिल्ली से हूँ, शायद आप जानते हो। तो मुझे काफ़ी चिंता रहती थी उस बात की, इस साल तो नहीं मिल रहा 640 पे, आपको ही पता है 10,000 रैंक जा रही। ये हो गया NBTS। FTS इज डन, फाइनल टेस्ट सीरीज, CST इज डन, एंड AIATS इज डन। दिस वर द मेजर टेस्ट जो होते हैं इतने ही होते थे। बाकी टर्म टेस्ट होते थे, टर्म टेस्ट तो काफ़ी इजी होते थे यार, सबसे इजी। उसमें मेरा स्कोर 700 तक गया था, तो मैक्स आई एवर स्कोर वॉज 700 इन अ 12th टर्म टेस्ट, जिसमें शायद
NLM वर्क पार नहीं इन 12th टर्म टेस्ट जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस फील्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स किया था, तो उसमें 700 चला गया था और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था अगले टेस्ट के लिए। और अगला टेस्ट था AIATS जिसमें मेरा स्कोर काफ़ी ड्रॉप हुआ। अब द माइनर टेस्ट, मेरा माइनर टेस्ट होता था फोर्टनाइटली टेस्ट। फोर्टनाइटली टेस्ट होता था 360 मार्क्स का मेरे बैच, तो 360 मार्क्स में से मेरा एवरेज उसमें अच्छा रहता था 340 to 345, और ये काफ़ी अच्छा एवरेज है। अगर आपका ये एवरेज है 340 इज़ द एवरेज आई यूज टू स्कोर, एंड मार्क्स ड्रॉप होते थे कई बार 312 330। द लोएस्ट आई हैव एवर स्कोर्ड इन अ फोर्टनाइटली टेस्ट, वो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं कर रहा रिवील करने का। 300 से कम थे, ये मैं आपको बताऊँ, 300 से काफ़ी कम थे। सेमीकंडक्टर का टेस्ट था, सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ा नहीं था और मैंने टेस्ट दे दिया। ऑलवेज रिमेंबर, आपने अगर ना भी पढ़ा हो टेस्ट दे दिया करो यार। मुझे पहले गलत लगता, टेस्ट दे दो, शायद वो टेस्ट आपसे बहुत ही बेकार गया, बट वो मिस हो जाएगा तो शायद उस वेराइटी के क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए। और आपने चैप्टर नहीं पढ़ा और आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको एक इंसाइट लगेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं, मुझे चैप्टर पढ़ते समय ऐसे कॉन्सेप्ट बनाने। ये मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ किया, बट वो वाला टेस्ट मैंने दिया था सेमीकंडक्टर वाला, एंड दैट वेंट वेरी बैड, बट स्टिल दे दिया करो टेस्ट, शर्माओ मत, जितने टेस्ट दे सकते हो दे दो। और कौन से माइनर टेस्ट होते मेरे, और कोई माइनर टेस्ट नहीं, दीज यूज्ड टू बी टेस्ट। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, लास्ट के 7 दिन क्यों, क्योंकि मेरा 7 मई को एग्जामिनेशन था, एंड आई कंसिडर्ड 1 मई एज अ ट्रिगर पॉइंट। तो लास्ट के 7 दिन में अगर आप टेस्ट देना चाह लगातार, तो ये इंश्योर करना कि लास्ट के 1-2 महीने में आपने सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार 4 बार भी एक्चुअली पूरा ढंग से कवर किया। एक पॉइंट इस दीवार पे, यहाँ इन किताबों में आपको एक पॉइंट दिखेगा, मेरे हर नोट्स में एक पॉइंट है, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है किसी चैप्टर। बट अगर आपने सब चीज़ें कवर नहीं की हैं तो शायद उन 7 दिनों में आपको पहले रिवीजन करना चाहिए। पूरे 7 दिन रिवीजन मत करो। मैंने अपना ऐसे किया था 28th के अराउंड मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे स्कोर्स काफ़ी बेकार रह रहे थे जो लास्ट के टेस्ट हो रहे थे, एंड माई फादर वॉज वरिड कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मैं लगातार टेस्ट दे रहा हूँ तो मार्क्स कम क्यों, एंड दैट वॉज अ वैलिड पॉइंट। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि अभी टेस्ट मत दो, एंड मतलब उनकी वो एडवाइस ने शायद मेरे मार्क्स नीट में बढ़ाए हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फादर। वही एक एडवाइस थी जिससे शायद जो मेरे नीट में मार्क्स बढ़े हैं बाय 60 to 70 मार्क्स, मेरी नीट में 610, 620, 630 ऐसे रह सकते थे। बट लास्ट में वो जो मैंने रिवीजन किया, लास्ट में जो वो अल्ट्रा क्रिस्प नोट्स बनाए जो कि नीट के दिन पढ़ने थे, उसके वजह से शायद मेरा नीट का पेपर बहुत अच्छा गया, सिर्फ उसके वजह से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 28th के बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था, 28 के बाद रिवीजन स्टार्ट किया था, एंड वो रिवीजन चली, हर एक चैप्टर का हर एक पॉइंट मैंने किया। फिर से यूनिट्स एंड डायमेंशन हो या फिजिकल वर्ड, मैं उस चैप्टर को करता था। फिजिकल वर्ड से क्वेश्चन नहीं आता, स्किप दैट चैप्टर, मेरी गलती थी मैंने कर ली, बट स्किप दैट चैप्टर आई वुड से, मैं वो करता था। एंड नीट के जस्ट पहले हमारा प्री नीट होता है, प्री नीट में मेरा स्कोर ठीक रहा क्योंकि रिविजन हुई। रिविजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, सारा सिलेबस होने के बाद भी करो, रिविजन होने के बाद एक और बार रिविजन करो। प्री नीट में मेरा स्कोर रहा 685, एंड आई एक्सपेक्टेड दैट सेम स्कोर इन माई नीट, बट स्टिल उससे 10 कम हो। ये वही प्री नीट है जिसमें मैंने अभी अपने दोस्त का एग्जांपल दिया था जिसने शायद 700 से ऊपर स्कोर किया, बट नीट में उसके मार्क्स मैंने बताया था भाई, नीट इज़ अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। बाकी इस वीडियो से आपने सीखा कि मॉक्स के मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली मॉक्स के मार्क मैटर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप ये सोच के मत चलना कि मॉक्स में मेरे बेकार आ रहे हैं तो नीट में बहुत अच्छे आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ना किसी टेस्ट को। टिल देन दिस इज श्रीजन साइनिंग ऑफ।